देखिए हमने काफी हद तक तो पढ़ लिए हैं इसके बारे में। आज पुनः फिर से एक बार इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं मात्रक और मापन के बारे में। ठीक है, ये आपका 11वीं कक्षा का पहला लेसन है और इसमें मुख्य रूप से बस यही हमको जानना है कि एएसआई मात्रक क्या होता है और आपका सीजीएस, क्योंकि बेसिक चीज इसी को ज्यादा पूछता है इसमें। ठीक है, प्लस आपके क्या है जो विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला, इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, और जो मात्रक है, कितने प्रकार के मात्रक होते हैं, कैसे मात्रक होते हैं, कितना छोटा हो सकता है, कितना बड़ा मात्रक हो सकता है, इसको हम थोड़ा सा इसमें चर्चा करते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा सारी चीजें। ये देखिए भौतिक राशि के बारे में जो है मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो इसमें बताया था मैं मूल राशियां कितनी होती हैं 7। कितने हैं 7, 7 मूल राशियां हैं और उस मूल राशियों से मिलकर के जो बना है वो क्या कहलाता है व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड राशि। तो 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ठीक है ना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स, इलेक्ट्रिक करंट और नंबर ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये हमारे पास सार दिया गया है। 2 क्या है इसके पूरक, रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में भी चर्चा किया था और आप लोगों को बताया था। ये क्या बताई गई थी? लंबाई के लिए आपका मीटर होता है जिसको हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान होता है किलोग्राम जिसको केजी से प्रदर्शित करते हैं, समय है जिसको सेकेंड और किससे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एस, ताप केल्विन किससे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल के से, विद्युत धारा एम्पियर किससे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ऐसे, ज्योति तीव्रता को कैंडला किससे प्रदर्शित किया जाता है सीडी, स्मॉल सीडी से। पदार्थ की मात्रा मोल, मतलब किसी पदार्थ में कितने अणु हैं या कितने परमाणु हैं तो हम किससे प्रदर्शित करते हैं उसको मोल से, मोल की संख्या से हम जानते हैं। एवोगैड्रो संख्या आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, N0 एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं, वो पदार्थों की मोलों की संख्या होती है। ऐसा N0 6.2023 गुणा 2 की घात 23, चाहे आप उसे क्या कह लो परमाणु या क्या कह लो या अणु, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं एवोगैड्रो संख्या। क्या कहा जाता है एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, इसके बाद में आपको ये बताई गई थी ये कौन कौन सी पद्धतियां हैं, कितनी पद्धतियां हैं, सीजीएस पद्धति है, एफपीएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति है और क्या है एसआई। 1 नंबर के क्वेश्चंस में कभी कभी पूछा जाता है कि एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या क्या बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, आगे देखिए आपका ये जो है लंबाई के बारे में दिया गया है। ये लंबाई में क्या कहता है कि आकाश में किन्हीं 2 बिंदुओं की बीच की दूरी को क्या कहते हैं लंबाई, ये सेम से प्रदर्शित करते हैं। ये भी है, ये सारी चीजें दी गई हैं आपको। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक ना। हमको अब इसमें जो जानना है माइक्रोन, माइक्रोन कितने के बराबर को कहते हैं माइक्रोन। तो देखिए माइक्रोन के लिए लिखा गया है 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर। अर्थात हमको क्या करना है, क्या करना है, तो जो 1 मीटर है कितना हमारे पास 1 मीटर, इसको कितना भाग करना है 10 की घात -6, क्या लिखा है मीटर, ऐसा लिखा है ना, सॉरी प्लस कर देता हूं तब ऐसा हो जाएगा 10 टू पावर -6 मीटर। ये क्या कहलाएगा 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है इतना। इसका मतलब है कि 1 मीटर को कितने भाग में हमको करना है जी, 1 मीटर को कितना 1 के बटा 10 के घात 6 भाग करेंगे। मतलब 1 मीटर है ये यहां से ए से बी का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, कितना है। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 1/, कितना हो जाएगा 2 मीटर, इतना आएगा ना। अब इस आधे को और तोड़ेंगे तो 1 के बटा 2 का आधा कितना होगा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, ऐसे करके कितने बार करेंगे 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, कितने बार 10 लाख बार तोड़ेंगे, छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो जो 10 लाखवां बार में जो आएगा वो उसी को कितना कहेंगे 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो 1 माइक्रोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको हम कहां पे मापते हैं, तो उसको देखिए लिखा गया है, इस मात्रा का उपयोग
जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए कहते हैं। जैसे जीवाणु है, ठीक है, विषाणु है, बहुत सारे होते हैं, नगण्य। इलेक्ट्रॉन को भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की दूरी को हम किससे मापेंगे? तो हम माइक्रोन से भी माप सकते हैं, ठीक है। और इससे भी छोटा है, उसको क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। मतलब एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ये तो और बहुत छोटा हो गया, वो तो 10⁻⁻6 था, ये कितना है? 10⁻10। इसका मतलब कितने, 1 मीटर को कितने भाग में तोड़ेंगे? इकाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। कितने बार उसको करेंगे जी? 10 अरब बार तोड़ेंगे। और 10 अरब बार में जो लंबाई मिलेगी वही लंबाई क्या कहलाएगा? एक एंगस्ट्रॉम कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये एंगस्ट्रॉम क्या होगा? ये भी काफी छोटा होगा। तो इसका उपयोग कहां पर करते होंगे? ठीक है, इसका उपयोग कहां पर करते होंगे? तो ये दिया, इस मात्रा का उपयोग नाभिकीय भौतिकी में परमाणु तथा नाभिक के आकार को व्यक्त करने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो कि नाभिक का जो आकार है वो कितना है, नाभिक की आकार कितनी होगी, तो नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है जी। और अगर मैं किसी परमाणु के आकार के बारे में बात करूं, परमाणु का आकार होता है 10⁻10 मीटर। किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम भाग जिसको और छोटे छोटे भागों पे नहीं तोड़ी जा सकती, उसे क्या कहते हैं? परमाणु। इसे जॉन डाल्टन ने 1808 में दिया था। और ये परमाणु का आकार के बारे में किया गया तो 10⁻10 मीटर था, और नाभिक के आकार के बारे में पता किया गया तो 10⁻15 मीटर। इसका क्या मतलब होगा? इन दोनों में से कौन बड़ा है? नाभिक बड़ा है कि परमाणु? कौन बड़ा होगा जी? कौन बड़ा होगा? परमाणु। मतलब 10⁻10 बड़ा है कि 10⁻15? इन दोनों में से कौन बड़ा है? 10⁻10 बड़ा है या 10⁻15 बड़ा है? अच्छा, चलिए इसको जानने से पहले आप ये जानिए, 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है, ये बताइए। इन दोनों में से कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है, 1/4? यहां पर तो बड़ा संख्या है, यहां छोटा संख्या है, तो कौन बड़ा होना चाहिए? इसको अगर मैं करूंगा तो 0.5 आएगा, और इसको अगर मैं करूंगा तो ये आपका आएगा 0.25 आएगा। इन दोनों में से कौन बड़ा है? 0.5 बड़ा है कि 0.25 बड़ा है? 0.25 बड़ा है। कंफ्यूज मत हो, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता तुम लोगों को। अगर ऊपर में समान संख्या है और नीचे की जो संख्या है वो छोटा बड़ा है, तो जो छोटा होगा वो बड़ा होगा और जो बड़ा है वो छोटा होगा। अगर मैं यहां लिखूं 2/5 और आपका लिख दूं 2/6, तो ये बड़ा होगा, ये क्या होगा? छोटा। अगर मैं लिखूंगा यहाँ 5/6, यहां पर लिखूंगा 5/7, तो ये बड़ा होगा, ये क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है ना। इसलिए आपका ये जो दिया गया है नाभिक के बारे में जैसे बात करी जा रही है, तो नाभिक में देखेंगे तो नाभिक जो है वो आपका 10⁻15 मीटर है, और ये 10⁻10 मीटर है। इसका मतलब है कि नाभिक जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटा। और परमाणु का आकार क्या है? नाभिक की अपेक्षा 1,00,000 गुना बड़ा है। अगर मैं कहूं इस कमरे में अगर मैं बीच में एक सुई की नोक को रख दूं, तो सुई की नोक क्या होगा? नाभिक, और पूरा कमरा क्या होगा? परमाणु। और ये भी जान के आपको हैरानी होगी कि आपके जो नाभिक होते हैं उसी नाभिक में प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन। अर्थात किसी भी तत्व की पूरा द्रव्यमान, ठीक है जी, तत्व का जो द्रव्यमान होता है वह द्रव्यमान कहां पे पाई जाती है? नाभिक में, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो दोनों का जो वजन होता है उसको तौलने से हमको क्या मिलता है? नाभिक। इसका मतलब है कि परमाणु क्या होते हैं? मुख्यतः खाली होता है, परमाणु के बीच का भाग क्या होता है? खाली होते हैं, ठीक है। तो इन सब को कैसे पता किया गया? तो आप इस माइक्रोन से नापते हैं। देखो माइक्रोन से भी छोटा और दे दिया गया है, क्या है जी? फर्मी, ठीक है। इस मात्रा का उपयोग नाभिकीय भौतिकी में नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे परमाणु को नापा, ठीक है, नाभिक को नापा, तो ये देखो 1 फर्मी। नाभिक का आकार कितना होता है? तो हम क्या कहेंगे? 1 फर्मी। नाभिक का आकार कितना होता है? 1 फर्मी। और परमाणु का आकार कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। नैनोमीटर, नैनोमीटर क्या है? नैनोमीटर क्या बोल रहा है? नैनोमीटर। ध्यान रखना कितना है ये? 10⁻⁹ मीटर। कितना है? 10⁻⁹ मीटर। आपने नैनो कार सुना है? नैनो कार सुना है जी, जिसको टाटा ने बनाया था, टाटा ग्रुप में। नैनो कार भारत का सबसे छोटा कार, कितनी कीमत थी उसकी?
कितना कीमत था? 1 लाख रुपया। लखटकिया कार बोलते थे। 1 लाख रुपया में आपको बाइक नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन टाटा, रतन टाटा जी चाहते थे कि मैं पूरे भारतवर्ष के जितने भी गरीब लोग हैं उन सबको भी मैं कार दिलवाऊंगा। और उन्होंने, रतन टाटा ने नैनो कार बनाया, क्योंकि उसने यहां से देख रखा था कि 10⁻⁹ मीटर किसी भी दूरी को अगर मापी जाए तो सबसे छोटी दूरी आपको इसने नैनोमीटर को लिया और यहां से इंस्पायर होकर उसने क्या बनाया? एक कार। ठीक है, नैनो कार बनाया। समझ में आ गया? तो ये छोटी सी छोटी चीजों को मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब अगर बड़ी दूरी हो तो क्या करें? दूरी बड़ी हो तो क्या करें? दूरी बड़ी कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर हम मानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और किसकी दूरी? पृथ्वी की। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो कितना दूरी है जी? कितना है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ना। तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो यह क्या है? हमारा सूर्य क्या है? एक तारा। और हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में अनंत तारा है। रात के समय हम जब ऊपर में देखते हैं ना तो बहुत सारे तारा दिखाई देता है ना। तो बहुत सारे तारा दिखाई देते, तो हमारे पृथ्वी से कितना दूर होगा वो तारा? बहुत सारे ग्रह हैं, तो हमारे पृथ्वी से ग्रह की दूरी कितनी होगी? तो इन सबको अगर हमको नापने हो तो हम किससे मापते हैं? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या है? ध्यान रखिएगा ना, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष क्या होगा? भौतिक राशि है। क्या है? भौतिक राशि। और यह भौतिक राशि किसके लिए है? क्या के लिए? लंबाई के लिए। इसका मतलब क्या है? ये दूरी मापक। क्या है ये? प्रकाश वर्ष क्या है बोलेगा तो हम क्या कहेंगे? दूरी मापक है। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना? तो हम कहेंगे वायु या निर्वात में, बिल्कुल माध्यम ना हो। तो जब प्रकाश जब जाती है तो प्रकाश, जैसे आज निकला, आज का तारीख कितना है? 14 जुलाई 2026 से प्रकाश निकली, से सूर्य की प्रकाश निकली। और ये जो है आपका 14 जुलाई 2027 तक जितना दूरी गया, ठीक है, जितना दूरी गया कहने का मतलब है, देखिए इतना मिनट या 8.5 मिनट में सूर्य की प्रकाश कहां पहुंच जाती है? पृथ्वी में। कितना समय लगता है? 8.5 मिनट, है ना। लगभग 8.5 मिनट में सूर्य की प्रकाश कहां पहुंच जा रही है? पृथ्वी पे पहुंच जा रही है। ठीक है ना। तो अगर मैं 1 साल में कहूं तो 1 साल में कितना दूर चला जाएगा? और 1 साल में जितना दूर जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। तो देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है वो यहां पर लिखी गई है। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यह उसकी वेग है। किसका वेग है? प्रकाश का वेग है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर वेग गुणित समय। चाल बराबर क्या पढ़े हो जी? चाल बराबर क्या पढ़े हो? दूरी बटा समय पढ़े हो ना। दूरी बटा समय। तो अगर मैं दूरी कर दूं यहां पर तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय होगा ना। या तो इसको हम चाल कहें या इसको हम क्या कहें? वेग कहें। तो देख लीजिए, ये क्या है? ये क्या है? दूरी। ये क्या है? वेग। और ये क्या है? समय। तो वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर। समय कितना है? 1 साल में कितना दिन होता है? 365 दिन। एक दिन रात में कितना घंटा होता है? 1 घंटा में कितना मिनट होता है? और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। मतलब ये क्या है? सेकंड। ये क्या है? सेकंड। और ये क्या है? मिनट। और ये क्या है? घंटा। ये क्या है? घंटा। और ये क्या है? दिन। अगर हम इतने का गुणा कर देंगे तो हमको दूरी निकल जाएगी। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। कितना जी? इसको याद रखना है। ठीक है, परीक्षा पूछता है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, या कहीं पर भी पूछी जा सकती है। ठीक है, यूज होगा पूरी जीवन में। 3 × 10 इतना 8 लेकर के हम इसको हल करेंगे तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है जी। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर? इसको हम किलोमीटर में निकालते हैं। चलिए, ठीक है, किलोमीटर में 9.46 × 10⁻, कितना कह रहा है? 15 मीटर। 10⁻15 मीटर क्या दिया हुआ है। तो हम क्या कर लें इसको, अगर दशमलव किधर ले जाएंगे तो 9 4 6 गुणा 2 घट जाएगा तो 10 घात कितना हो जाएगा? 13 मीटर। ठीक है, कितना होगा? 13 मीटर। फिर 9 4 6 गुणा 10 का घात 10 कर देंगे तो किसमें चला जाएगा?
चूंकि 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो अब क्या करेंगे, 9 4 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किलोमीटर। मतलब एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 94 खरब किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 94 खरब किलोमीटर। उतनी दूर जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो अगर मैं कह दूं कि जो सूर्य है ये पृथ्वी का क्या है, निकट तारा। पृथ्वी का क्या है, निकट तारा। इससे जो और निकट है, जो सूर्य के बाद अगर कोई और है, ठीक है, निकट है, उसका क्या नाम है, साइरस तारा। ठीक है, एक तारा है जो सूर्य के बाद निकट तारा यही है, जो लगभग कितने वर्ष दूर है, हमारी पृथ्वी से कितने वर्ष दूरी है, 4 प्रकाश वर्ष दूर। इसमें 4 का गुणा कर दो, उतने किलोमीटर दूर है। ठीक है जी, मतलब वहां तक पहुंचना हमारे लिए क्या है, लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी पहुंच सकते हैं। तो हम कहें कि अगर हमारी जो पूरा दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के इस छोर से इस छोर तक हमको जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है, तो कितना समय लगेगा, तो हम क्या निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, उसकी जी दूरी निकालेंगे, और सूर्य के प्रकाश की रफ्तार पे जाएंगे। तो सूर्य से प्रकाश की रफ्तार पे अगर जाते हैं, सूर्य के प्रकाश की, तो भी कई लाख वर्ष लग जाएंगे हमको इस छोर से उस छोर में जाने में। कितना साल लग सकता है, लाख वर्ष। ठीक है, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल नहीं बोल रहा हूं ना, कई हजार लाख साल तक हम क्या, एक छोर से दूसरी छोर तक नहीं जा सकते। और क्या हो रही है, ब्रह्मांड क्या होती जा रही है, और फैलती जा रही है। ठीक है, क्या होती जा रही है, फैलती जा रही है। तो ऐसी स्थिति पर क्या होगा, आने वाले दिन पे और क्या होगा जी, यह जो चंद्रमा है ना, जो हमको दिखाई देती है, कई हजार या लाख साल बाद पृथ्वी से क्या हो जाएगी, बहुत दूर चली जाएगी, हमको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अगर हम जिंदा रहे तो कितने साल तक जिंदा रहे, तो 1 लाख साल जिंदा रहे तो, है ना, बड़ी मुश्किल है, कल क्या होगा हम क्या जानते हैं। देखिए पार्सेक, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। मतलब प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूरी मापने का है वो पार्सेक कहते हैं। ठीक है, इसे आप लिखेंगे अपने फेयर कॉपी पर। और दूरी देखिए, उससे भी दिया गया है, क्या दिया है, खगोलीय मात्रक। क्या लिखा है, खगोलीय मात्रक, खगोलीय दूरी। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुणा 10 घात कितना है, 11 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया इतना। इसके बाद में क्या दिया गया है, द्रव्यमान, मतलब 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है,